यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। तो मदरसा एक्ट पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक। मदरसा एक्ट पर यह रोक लगी है। सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुशील, विस्तार से बताइए पूरी खबर। जी सुशील। देखिए, साफ तौर से एक बड़ी राहत फिलहाल छात्रों को, जो 17,000 छात्र हैं मदरसों में पढ़ने वाले, उनको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्रों के हित में जो फैसला लिया गया उस फैसले पर अभी विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन इस तरह से एक्ट को रद्द कर देना ये अपने आप में शायद गलत है संवैधानिक रूप से, और इसीलिए फिलहाल 2004 का जो फिलहाल मदरसा एक्ट है वो संचालित रहेगा, यानी कि जो पढ़ाई वहां चल रही है वो चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जो हाई कोर्ट का आदेश है उस पर रोक लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हमें उत्तर प्रदेश सरकार के जो रिप्लाई है उसको देखना पड़ेगा, और इसीलिए ये भी कहना सही नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता का ये उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में एक्ट का बचाव किया था, और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब आगे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो फिलहाल रोक लगाई है उस रोक से 17,000 जो यूपी में मदरसे में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको राहत है। जी बिल्कुल। और इस एक्ट की बात करें तो विस्तार से बताइए सुशील, इस एक्ट के तहत क्या प्रोविजंस थे जो इसको हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए ले जाया गया? जी देखिए, सीधे तौर पर जो फिलहाल ये एक्ट है उस एक्ट में सरकार के द्वारा फंड जो मिलता था मदरसों में, वहां पर फिलहाल तमाम जो छात्र पढ़ते थे उनमें सीधे तौर पर ये आरोप लगाया गया था कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में इन मदरसों में वो पढ़ाई नहीं होती है जो सब्जेक्टिव होती है। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि जो मदरसे सीधे फंड लेते हैं वो सिर्फ एक तरफा धर्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, उसको लेकर सब्जेक्टिव होते हैं। जैसे ही छात्र 10वीं छात्र में पहुंचता है, 10वीं कक्षा में पहुंचता है, उसके पास अंग्रेजी या भौतिक विज्ञान जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्टिव तौर पर लिए जाते हैं, लेकिन जो कुरान है वो स्थायी रहता है। लिहाजा ऐसे अगर छात्रों के बीच में मदरसों में पढ़ाई की जाएगी तो जो मौलिक शिक्षा है, जो अभी मूलभूत आवश्यकता वाली शिक्षा है, जिसमें इंग्लिश की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, अगर वो सब्जेक्टिव होंगी तो हमारे छात्र कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे बाकी छात्रों से। और जिस तरह मदरसे की आड़ में यूपी सरकार से फंड लिया जाता है उस फंड का दुरुपयोग मदरसा कर रहा है। बिल्कुल। और हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई है। शुक्रिया सुशील अपडेट के लिए।